कक्षा 12 जीव विज्ञान का हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और टॉपिक के विषय में चर्चा कर रहे थे। यह आज इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 यूनिट के विषय में बता दिए थे, उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न हैं उनके विषय में हमने चर्चा कर लिया था। आज यूनिट 2 के आगे जो यूनिट बचते हैं, ठीक है, उनसे किस तरह के प्रश्न बनेंगे और कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है जो हम 7 दिनों के अंदर उस टॉपिक को पढ़कर 80% के ऊपर अंक अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो जो आपका तीसरा यूनिट बचता है बच्चों, यूनिट 3। यूनिट 3 क्या है बच्चों? जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इस यूनिट से आपके 14 नंबर के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अर्थात इस अध्याय से 2 अध्याय, अध्याय 8 और अध्याय 9। अब देखते हैं इसमें कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिनको हमें पढ़कर ही जाना चाहिए। चलिए तो देखते हैं जो अध्याय 8 है, इससे जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं बच्चों, वह है आपका इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन प्रतिरक्षा तंत्र। बच्चों ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2023 के। इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आ सकते हैं, आपकी टिप्पणी भी आ सकती है और आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी प्रतिरक्षा तंत्र से आ सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या प्रश्न है प्रतिरक्षा तंत्र, इसको ध्यान दीजिए। अगला जो प्रश्न बनता है बच्चों वह स्टेम कोशिका। अगला संक्रामक तथा असंक्रामक रोग। जितने संक्रामक और असंक्रामक रोग हैं उनके विषय में भी आप पढ़कर जाए बच्चों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मलेरिया रोग। मलेरिया रोग जो है बच्चों, इसके मलेरिया रोग का जो काल चक्र है उसके विषय में भी आपको अध्ययन करना है। किस तरह से मलेरिया रोग जो है मनुष्य को प्रभावित करता है, ठीक है, इसके विषय में भी अध्ययन करना है। और मलेरिया रोग क्या होता है, इसका कारक क्या है, इसका वाहक क्या है, ठीक है, और यह किस तरह से मनुष्य को प्रभावित करता है, इस सभी के विषय में अध्ययन आपको करना है मलेरिया के विषय। आपको पता है बच्चों कि मलेरिया जो रोग होता है एक मच्छर के काटने से होता है, जिसको मादा एनाफिलीज मच्छर कहते हैं। लेकिन यदि बच्चों वह जो मादा एनाफिलीज मच्छर है यदि वह संक्रमित नहीं है, ठीक है, तो उसके काटने से हमें जो है मलेरिया रोग नहीं होगा। आप अध्ययन कर चुके हैं कि किस तरह से मलेरिया रोग, ठीक है, हमें पहले क्या करता है, मेरा जो ब्लड सेल है, जो आरबीसी है, उसको नष्ट करता है। जब उसको नष्ट करने लगता है, ठीक है, तब क्या होता है, यह कुछ जहरीली पदार्थ स्रावित करता है और इसी के कारण, ठीक है, हमें मलेरिया रोग में कपकपी आती है। ठीक है, ऐसे जो है विषैले पदार्थ ये स्रावित करते हैं मलेरिया रोग। तो मलेरिया रोग का पूरा जो है कालचक्र का भी अध्ययन करना है। और मलेरिया रोग किसे कहते हैं, मलेरिया रोग का कारक और मलेरिया रोग का वाहक। और यही डेंगू बुखार के विषय में भी आपको अध्ययन करनी है। तो जितने संक्रामक और असंक्रामक रोग है उनके विषय में आपको पढ़कर जाना है। विशेष रूप से मलेरिया रोग का कालचक्र भी आपको अध्ययन करना है। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है मलेरिया रोग से संबंधित। चलिए अगला जो टॉपिक बनता है बच्चों, वह आपका जो है अध्याय जो 9 है। अध्याय 9 का जो बनता है, इसमें से एक प्रश्न आपसे जरूर आएंगे, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से आपको 14 नंबर का प्रश्न आता है। तो ध्यान रखिएगा, या तो वाहित मल बायोगैस, ध्यान रखिएगा वाहित मल और बायोगैस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में है ये। इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। वाहित मल, बायोगैस और जैव प्रौद्योगिकी और जैव उर्वरक, ठीक है, ध्यान रखिएगा विशेष रूप से वाहित मल और बायोगैस। यह संभावना है कि इन दोनों में से कोई एक आ जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में नहीं आता तो टिप्पणी के रूप में आ सकता है, नहीं तो लघु उत्तरीय प्रश्न इन दोनों से बन सकता है। जैव प्रौद्योगिकी और जैव उर्वरक भी ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण टॉपिक में शामिल है। तो यह था आपका जो है प्रश्न 14 नंबर का। अगला जो आपका यूनिट प्रारंभ होता है यूनिट 4।
यूनिट 4 में जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, इससे जो है आपके 10 नंबर के प्रश्न आएंगे और इनके जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं बच्चों वो देख रहे हैं हम लोग पीसीआर। ध्यान रखिएगा बच्चों, पीसीआर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड के विषय में अच्छे से ध्यान और पढ़ के जाइएगा। ठीक है, टिप्पणी में भी आ सकता है और ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आ सकता है। जीन अभियांत्रिकी, जीन अभियांत्रिकी ध्यान रखिएगा, जीन अभियांत्रिकी ये भी आ सकता है। इंसुलिन आ सकता है, ध्यान रखिएगा इंसुलिन जो है इंसुलिन, ठीक है, या यही इंसुलिन को दूसरे शब्दों में या दूसरे प्रश्नों में आ सकता है पुनर्योगज जो है डीएनए तकनीक से क्या समझते हैं, पुनर्योगज डीएनए से इंसुलिन कैसे बनाई जा सकती है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में है ये, इसको अच्छे से देख कर जाइएगा इंसुलिन क्या है। ठीक है, किस तरह से पुनर्योगज डीएनए क्या है, किस तरह से जो है पुनर्योगज डीएनए से इंसुलिन का निर्माण कराया जाता है। अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जीन अभियांत्रिकी या इसी को जैव जो है प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। ठीक है, और पुनर्योगज डीएनए भी यही होता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे अनुलेखन। ठीक है, अनुलेखन का प्रश्न देख लीजिएगा, अनुलेखन और प्रोटीन संश्लेषण, यह दोनों भी महत्वपूर्ण टॉपिक में आता है। या तो यह लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आ सकता है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी या टिप्पणी में भी यह प्रश्न आ सकते हैं। चलिए, यह 10 नंबर का टॉपिक रहा। अगला और लास्ट यूनिट जो आपका बचता है, ठीक है, वह आपका यूनिट 5 बचता है और यूनिट 5 से 14 नंबर के प्रश्न आपके बनते हैं। इस 14 नंबर के प्रश्नों में क्या बनता है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जो आपका है, आपका अध्याय 13, 15 और 16। इसमें जो है आपका जैव विविधता, ध्यान रखिएगा जैव विविधता मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय उद्यान, रेड डाटा बुक और हॉट स्पॉट। जो हॉट स्पॉट है अर्थात जो तप्त स्थल है, जो गर्म स्थल है, उनके विषय में पूछ सकता है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है इस टॉपिक का, ठीक है, वह बनता है मरुभिद में अनुकूलन। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न या टॉपिक मरुभिद में अनुकूलन, इसको जरूर देखिएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके जो है 5 यूनिट रहे, 5 यूनिट में जो एक सप्ताह का समय है, 7 दिन का समय है, इसमें कैसे हम अच्छे से क्या पढ़ें, क्या तैयारी करें कि हमारा जो है अंक जो है, हमारा प्रतिशत जो है 80% के ऊपर आए। हमने जो बताया है 1 यूनिट से लेकर यूनिट 5 तक बच्चों अच्छे से अगर इस टॉपिक को पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है आपका 80% के ऊपर रिजल्ट आए। ठीक है, यह तो हमने जो है महत्वपूर्ण टॉपिक आपको हमने बताया। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे बच्चों, जो महत्वपूर्ण कुछ अंतर है, 8 या 9 अंतर हम आपको बताएंगे। 8 या 9 अंतरों में आपको जो है मिल जाएगा। अंतर के बाद अगला जो हम आपको बताएंगे वह कुछ 8 या 9 टिप्पणियां बताएंगे। ठीक है, वह भी आपका महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो मैंने टॉपिक बताया बच्चों, यह जो टॉपिक में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी यहीं से आएंगे। ठीक है, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी यहीं से मिल जाएंगे। रह गए बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों, तो चूंकि एक सप्ताह का समय है और बहुविकल्पीय प्रश्न जो है बहुत अधिक जो है बनते हैं, तो उनके विषय में गेस करना उतना आसान नहीं होता। फिलहाल समय जो है मिलेगा उसके विषय में भी हम आपको जो है अध्ययन कराएंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों।